तो ये फाइल मेरा AI सिस्टम मुझे हर वीक मेल करता है और इसमें होती है मेरे लिए पर्सनलाइज लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से नई नई अपॉर्चुनिटीज जिस पे मैं काम करता हूँ और इसकी वजह से मैं हर बार लकी हो जाता हूँ। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को हम देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये कितना लकी है, हम तो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं पर हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा। पर असल में बात यह है कि वो लकी इसलिए हैं क्योंकि उनके सामने सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी आ गई और उन्होंने उस पे एक्ट किया। तो बात सारी लक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की है। देखो नॉर्मली ह्यूमंस बहुत ज्यादा बुरे होते हैं अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक करने में और उस पे एक्ट करने में, और उसमें किसी की गलती नहीं है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ही इस तरीके से काम करता है। हमारी ब्रेन की कुछ लिमिट्स हैं और कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट है स्टेटस को बायस की वजह से, जिसकी वजह से हम एक्शंस करने से पीछे हटते हैं। हम चीजों को वैसा ही रखना चाहते हैं जानते हुए भी कि वो चीजें गलत हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि मार्केट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और हमारी एबिलिटी नहीं है उसको ट्रैक डाउन करने की। हर रोज नए टूल्स आ रहे हैं, नई तरीके की जॉब्स आ रही हैं, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और AI इतना एडवांस हो रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये है कि हम अपने ही पर्सपेक्टिव में बंद के रह जाते हैं। हमारा ब्रेन ऑपरेट करता है हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारे स्किल्स पे, हमारे बिलीफ पे और हमारे इंटरेस्ट पे। तो इस सब से मिलके हमारे ब्रेन की एक बाउंड्री बनती है जिसके बाहर हम ब्लाइंड होते हैं और यही एंट्री होती है इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी हंटर की। ये कोई जनरल चैटबॉट नहीं है, ना ही कोई जनरल रिकमेंडेशन इंजन है और ना ही ये कोई एजेंट है जिसको मैंने प्रॉम्प्ट दे रखा है और वो चलता रहता है। ये एक पूरा ऑटोनॉमस AI एजेंट है जो हर समय मुझे ट्रैक करता रहता है, मेरी सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है और मेरे हिसाब से बदलता रहता है। ये हर हफ्ते मेरे गोल्स को समझता है और उसके हिसाब से इंटरनेट पे जाके नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है और फिर एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट मुझे हर वीक मेल करता है और ये कनेक्टेड है मेरे दूसरे ब्रेन से। अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक दूसरा ब्रेन बनाया है जो मेरे लैपटॉप के अंदर ही रहता है। सारा डेटा लोकल है, कुछ भी ऑनलाइन नहीं है। इसमें मेरी सारी इंफॉर्मेशन है, मैं क्या क्या सीखता हूँ, क्या क्या जानता हूँ, क्या क्या नई चीजें मुझे सीखना पसंद है, मैं रोज क्या काम करता हूँ, किन किन लोगों से मेरी बातचीत है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है और अपडेट होती रहती है। उसे मैंने बनाना भी सिखाया है, वो वीडियो यहाँ है, अभी मत जाके देखना, इस वीडियो के बाद देखना क्योंकि सेकंड ब्रेन से इंपॉर्टेंट है एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलना। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसमें बहुत सारी लेयर्स है तो एक एक करके सारी लेयर्स को समझते हैं। सबसे पहली लेयर है मेरा सेकंड ब्रेन। इसमें मेरा गोल्स है, मेरे विजन्स है, मेरी जर्नल की एंट्रीज है, यानी डे टू डे मैं जो भी काम करता हूँ वो इसमें मैं एंटर करता रहता हूँ। मेरे सारे पर्सनल प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन इसमें है, मेरे आइडियाज इसमें है, मेरा YouTube का डेटा इसमें है, मैं जो भी सीखता हूँ वो ये मेरे साथ सीखता है, मेरे सारे सक्सेसेस, फेलियर्स, रिलेशनशिप्स और नोट्स सब कुछ इसमें है। तो जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी हंटर है जब वो रन होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, ये सिर्फ एक एजेंट नहीं है, ये पूरा एक एजेंटिक AI सिस्टम है। तो इसमें सबसे पहला एजेंट जो है वो है पर्सनैलिटी एजेंट। ये मेरे सारे डेटा को एनालाइज करके मेरी पर्सनैलिटी फाइल बनाता है। एक तरीके से इसे एक रिज्यूम बिल्डर समझ लो जो सब कुछ विद टाइम अपडेट करता रहता है और ये पर्सनैलिटी फाइल मेरे सेकंड ब्रेन में सेव रहती है। जब भी मेरे सेकंड ब्रेन में कुछ अपडेट होता है तो ये पर्सनैलिटी फाइल ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। अब ये जो पर्सनैलिटी फाइल है ये जाती है मेरे दूसरे एजेंट के पास जो कि है एक एसेट एक्सट्रैक्शन एजेंट। उसे मेरे सेकंड ब्रेन से मतलब नहीं है, वो सिर्फ इस पर्सनैलिटी फाइल को देखता है और वो उसमें से निकालता है मेरे स्किल्स, मेरे एसेट्स, मेरी स्ट्रेंथ्स और मेरे सारे यूनिक एडवांटेजेस और फिर वो एक रिपोर्ट जनरेट करता है। तो मेरे पे दो चीजें हो गई, एक मेरी पर्सनैलिटी फाइल हो गई और मेरी एक एसेट एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट हो गई। ये दोनों चीजें जाती हैं मेरी अपॉर्चुनिटी हंटर के पास। तो अपॉर्चुनिटी हंटर इस पाइपलाइन में एक तीसरा एजेंट है, वो इन दोनों चीजों के हिसाब से इंटरनेट को स्कैन करता है और 50 से ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटीज को फिगर आउट करता है। अब मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटीज कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ यूट्यूब कंटेंट आइडियाज की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपके लिए वो और भी किसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, जैसे अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो वो जॉब के लिए हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट और किसी एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए वो हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो जो अपॉर्चुनिटीज लग सकती हैं वो भी हो सकती हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन हो और क्या काम करते हो। अब मेरा अपॉर्चुनिटी हंटर 50 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेता है। उसके बाद वो सारी अपॉर्चुनिटीज तो मेरे लिए काम की नहीं होंगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक चौथा एजेंट है जो है एक अपॉर्चुनिटी क्रिटिक। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो अपॉर्चुनिटीज को स्कोर करता है, वो वीक और रिस्की अपॉर्चुनिटीज को हटा देता है और फिर एक फाइनल रिफाइंड लिस्ट आउटपुट में देता है। अब यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होती, ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज आई है इसको मेरा स्कोरिंग इंजन दोबारा
दोबारा स्कोर करता है, मेरे गोल अलाइनमेंट के हिसाब से, मेरे स्किल्स के हिसाब से, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट और मार्केट की टाइमिंग के हिसाब से, और साथ साथ वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स का भी ध्यान रखता है। और सिर्फ यही नहीं, वो डिफिकल्टी का भी ध्यान रखता है। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो एग्जीक्यूट करने में, वहीं कोई अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम अच्छी हो और बहुत इजी हो एग्जीक्यूट करने में, तो वो उसके हिसाब से उसको स्कोर करता है। और वो यही नहीं रुकता, वो उस अपॉर्चुनिटी के कॉम्पिटिशंस को भी एनालाइज करता है। वो सिर्फ ये फिगर आउट नहीं करता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी बेटर है, वो ये फिगर आउट करता है कि मेरे लिए मार्केट के इस टाइम पे कौन सी अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट है, क्योंकि पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना नॉर्मल चैट जीपीटी की क्वेरी में और इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी हंटर में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा। उसके बाद फाइनली रिपोर्ट जनरेट होती है, और ये कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं होती है, सिर्फ एक 3 पेज की रिपोर्ट होती है। इसमें मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 अपॉर्चुनिटीज स्कोर के हिसाब से सॉर्ट करके लिस्टेड होती हैं, और उसमें साथ साथ होते हैं सारे ग्राफ्स और सारे सपोर्टिंग इनसाइट, और साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करने के रिकमेंडेड एक्शन। और चीजें यही खत्म नहीं होती। ये जो रिपोर्ट है ये मुझे तो मेल होती ही है, साथ साथ पहुंचती है मेरे सेकंड ब्रेन के पास, जिससे उसको भी सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है, और वो भी अपने आप को अपडेट करता रहता है। अब मैं इसे ऑटोमेट कैसे करता हूँ? तो ऑटोमेशन बहुत सिंपल है। मैं वीकली एक क्रॉन जॉब चलाता हूँ। अब जिसे क्रॉन जॉब नहीं पता, उसके लिए आप क्रॉन जॉब को ऐसे समझिए कि वीकली हर संडे को 11 बजे मेरा एआई एजेंट मेरे लिए ये काम स्टार्ट कर देता है। फिर ये क्रॉन जॉब एक एजेंट पाइपलाइन को ट्रिगर करती है, जहाँ पे सारे एजेंट सीक्वेंस में रन करते हैं, और साथ साथ फिर ये रिपोर्ट जनरेट करती है, जो कि एक पीडीएफ होती है और एक मार्कडाउन फाइल होती है। मार्कडाउन फाइल चली जाती है मेरे सेकंड ब्रेन के पास, और रिपोर्ट आ जाती है मेरे पास। तो ऐसे हर हफ्ते मेरे पास आ जाती है वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो मैं शायद मिस कर देता। अब आप कमेंट में मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास ये इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी हंटर होता तो आप उसे कैसे यूज करते? और साथ साथ मुझे ये भी बताना कि क्या आपको ये इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी हंटर बनाना सीखना है। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप कमेंट में लिखोगे कि आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं एक ट्यूटोरियल फिर आपके लिए लेके आऊंगा। और अगर आप वीडियो के इस पॉइंट पे हो तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। मैंने सिर्फ ये इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी हंटर नहीं बनाया, मैंने एक ऐसा भी एआई सिस्टम बनाया है जिसने ये तक पता लगा लिया कि वो कौन सी एक चीज है जिसकी वजह से मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हूँ। वो वीडियो यहाँ कहीं आ रही होगी, वो जाके आप जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग न्यू स्टफ।